हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यस। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शंस। तो लेट्स डिकोड द फ्यूचर। So Python functions. In Python, the function is a block of code defined with a name we using function. Whenever we need to perform the same task multiple times without writing the same code again, it can take arguments and return the value. So simply जो functions है हमारा एक block of code होता है जिसमें हम एक function को name देते हैं जो भी हमने उस block of code में work किया है। और जैसे कि हम एक ही same task बार बार perform कर रहे हैं तो उसको बार बार ना perform करके हम एक function बना लेंगे और उसको कॉल करके हम अपना जो भी हमने उसमें प्रोग्राम किया है उसको बार बार उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। So now Python has a DRY principle like other programming language. DRY stands for don't repeat yourself. Condition as scenario whenever we need to do a same task again many times we can define the action only once using a function. तो सिंपली वही बात होगी। DRY मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं करो, आप सिंपली एक फंक्शन बना लो उस सेम टास्क को करने के लिए। और वही हम फंक्शंस में सीखेंगे हम कैसे इसको करते हैं। Then function improves effectiveness and reduce error using a reusable code. Once you create a function, we can call it anywhere. एक बार आपने अपना फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड या फिर एक ब्लॉक ऑफ फाइल में बना दिया, आप उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। तो मॉड्यूल्स की बात करेंगे। मॉड्यूल्स में हमारा क्या होता है, आप कहीं भी उस फंक्शन को इम्पोर्ट करके अपना वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ टास्क है जो आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो कहीं भी कर सकते हो। सो नाउ जैसे कि एज यू कैन सी ऑन दिस पाइथन फंक्शन, ये एक स्ट्रक्चर है आपको बताने का। इन फंक्शन द फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड विद अ नेम, ये तो हमें जानता है। सो यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा एक तरीके से जो ये है ये हमारा एक तरीके से फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है। सो फंक्शन हमारा डी एफ मतलब डिफाइन, और देन जो हमारा फंक्शन नेम है वो लिखेंगे, सब हमने इसमें ऐड करा है इस एग्जांपल में। देन पैरामीटर्स, ये हम दो पैरामीटर्स दिए हैं। और देन अ फंक्शन बॉडी, आपने उसमें क्या टास्क परफॉर्म किया है। एंड देन जब आप उसको कॉल करेंगे, यहाँ तो एक वेरिएबल बनाया, आप वैसे भी कॉल कर सकते हो। फिर देन हमारे फंक्शन का नेम एंड जो आपने उसमें दिए थे पैरामीटर्स, अब यहाँ आपको एक आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेंगे। एंड देन प्रिंट yes, सीधे कॉल आपने प्रिंट कर दिया। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड एंड यू कैन पास डेटा थ्रू द पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। आप डेटा को आप सीधे पैरामीटर्स के थ्रू करते उसमें वर्क कराते हैं। फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज मेथड्स। जो आपका फंक्शंस हैं स्पेसिफिक एक्शन करते हैं, आप उसको एक मेथड्स की तरह भी कह सकते हो। एंड वाई वी यूज फंक्शन टू यूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। वही हम फंक्शन का इस्तेमाल ये करते हैं कि एक ही टास्क को बार बार नहीं करें, मतलब एक ही जो हमको एक ही काम बार बार करना है तो वो कोड बार बार लिखने से अच्छा हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं। नाउ creating a function, creating a function, you use the def keyword with a function name to define a function. Next pass the number of पैरामीटर्स एज पर एज रिक्वायरमेंट, ये ऑप्शन होता है आप कितने पैरामीटर्स उसमें देना चाहते हैं। नेक्स्ट डिफाइन द फंक्शन बॉडी, जो आप ब्लॉक ऑफ कोड उसमें बॉडी एक तैयार करिए जो आप उसमें टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। सो नाउ सो एज यू कैन सी ऑन दिस वी मेक अ फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड एक्सप्रेशन विल हैव नो रिटर्न। डेफ मैसेज, हमने एक मैसेज करा है उसको हमने प्रिंट किया है वेलकम टू माई चैनल। और अब ये देख सकते हैं इस पर कोई हमारा आउटपुट नहीं आया है। मैं इसको रन भी करूँगा तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम क्या करते हैं, कॉल फंक्शन यूजिंग इट्स नेम, हम इसमें फंक्शन का जो हमने नेम लिखा है उसको यूज़ करते हैं। एंड देन वेलकम टू माई चैनल, अब मैं कहीं भी यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा, ये यहाँ भी वर्क करेगा वेलकम टू माय चैनल सिंपली। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर विदाउट पैरामीटर हमने एक फंक्शन को बनाया था, उसको कॉल किया था। नाउ हम एक फंक्शन बनाते हैं विद पैरामीटर। सो डेफ हम इसमें करते हैं फंक्शन सपोज सॉरी फंक्शन एंड नाउ फंक्शन एंड नाउ पैरेंथेसिस एंड नाउ हमने एक सपोज हम इसमें एक करते हैं, सॉरी नेम नहीं नेम करते हैं, सॉरी रन। नाउ हम इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं हेलो then name welcome to my channel एंड देन हमने एक फंक्शन यहाँ बना दिया है विद पैरामीटर। तो अब हम जैसे हमने पहले वाले जो एग्जांपल हमने पहले भी किया था
इसमें हमने आर्गुमेंट नहीं दिया था, सॉरी, हाँ, इसमें हमने पैरामीटर नहीं दिया था, तो हमको इसके जब हमने कॉल किया तो हमको कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पर हमने दिया है। इफ़ मैं यहाँ से फंक्शन करके करता हूँ, सो एज यू कैन सी नेम फंक्शन इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है, सॉरी हमने यहाँ CA लगा दिया है। सो यहाँ हमारा सीधे एरर आ रहा है, फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट नेम। एंड नाउ अगर मैं पहले वाला जैसे मैसेज था, मैसेज में कोई आर्गुमेंट दे देता हूँ, हाय, जैसे कि मैसेज टेक 0 पोजीशन आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। तो आपको जितना आपने पैरामीटर दिए उतने ही आपको अपने आर्गुमेंट्स भी देने पड़ेंगे। यहाँ जैसे अब यहाँ हो गया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सो हेलो गौरव, वेलकम टू माय चैनल। गौरव हमारा यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर दूँ, जैसे कि सी हमारा एरर आ गया है, फंक्शन टेक 1 पोजीशन आर्गुमेंट बट 2 वर गिवन। वो ये आपको सिंपली आपने जितने आर्गुमेंट दिए हैं, आपको जितने आपने पैरामीटर दिए हैं, आपको उतने ही आर्गुमेंट्स उसमें देने होंगे, ना कम ना ज़्यादा, टोटली उतने ही। सो ये बेसिक हमारा, हमने यहाँ पर एक आर्गुमेंट दिया था। नाउ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं, सो नाउ हमने यहाँ पर अब 2 पोजीशन आर्गुमेंट कर दिए हैं। मैं यहाँ फंक्शन करता हूँ, सो हेलो गौरव, वेलकम टू माय चैनल, योर एज इज़ 24। हमने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट करे थे। अब मैं अगर यहाँ करता हूँ तो मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। सो इस वाले फंक्शन में हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए थे, और हम सॉरी टू पैरामीटर्स बनाए थे, और हमने उसी को फिर उसमें फंक्शंस में हमने उसका वर्क किया, एक टास्क बनाया, एंड देन हमने यहाँ पर अपना टू पैरामीटर्स में 2 आर्गुमेंट देके हमने अपना फंक्शन को कॉल किया। अब मैं यहाँ पर कुछ और करता हूँ, यश 21। सो ये हमारा, ऐसे हम कितने भी इसमें बना सकते हैं, एक ही फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं वैसे करता तो मुझे पूरा यहाँ लिखना पड़ता, प्रिंट हेलो यश वेलकम टू माय। तो ऐसे हमको ये सब कुछ बार बार, ये टास्क बार बार रिपीट करना पड़ता है हर एक अलग अलग नेम के लिए। तो सिंपली वो काम को कम करने के लिए हमने एक उसका फंक्शन बना दिया। तो नाउ अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हमें बताएगा ये हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। सो डेफ एंड हम करते हैं इवन ऑड फंक्शन का नेम, एंड हम इसमें एक पैरामीटर लेते हैं ए आर पैरामीटर, एंड देन हम इसमें क्या करते हैं, इफ a modulus 2 equal to 0, print even number as print और number। सो हमने एक फंक्शन बना दिया हमने इवन ऑड। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा इवन ऑड को, यहाँ अपना फंक्शन हम निकालते हैं सपोज 1। सो इट्स अ ऑड नंबर, 1 हमारा ऑड होता है। मैं सपोज यहाँ 2 करता हूँ तो यहाँ इवन आ जाएगा। मैं यहाँ पर सपोज 234 करता हूँ, सो ये इवन नंबर है। मैं 234 25 करता हूँ, सो ये ऑड नंबर है। सो इवन ऑड बनाने के लिए हमने फंक्शन बनाया। इसमें सिंपली हमारा क्या हुआ है, जो हमारा a मॉड्यूलस हमने 2 किया था, हम a में कोई सा भी वेरिएबल देते हैं। सपोज मैं a में देता हूँ 5। सो 5 हमें पता है एक ऑड नंबर है। तो ये काम कैसे कर रहा है,
हमारा ये पहले 5 यहाँ ए की जगह 5 ले रहा है, जैसे हमारा इफ़ एल्स वर्क करता है। हमने ए वेरिएबल, सपोज हमारा वो वेरिएबल ही है, हमने ए मॉड्यूलस 2 किया, तो वी नो ए मॉड्यूलस 2 हमारा 1 आएगा। हमें मॉड्यूलस क्या कहता है, रिमाइंडर देता है, 2 2 जा 4 हुआ, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1 आया। हमारा 1 आया तो 1 हमारे 0 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा एल्स में चला गया और हमारा यहाँ पर ऑड नंबर आ गया। तो सिंपल सा ये हमारा फंक्शन था इवन ऑड का। सो नाउ जैसे हमने पहला वाला एक फंक्शन बनाया था इवन ऑड का, जिसमें हम वो बता रहा था, हम एक आर्गुमेंट दे रहे थे कि ये नंबर इवन है या ऑड है, वो हमें बता रहा था ये इवन है ये ऑड है। तो अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम एक लिस्ट देंगे नंबर्स की, अब हमको एक रिटर्न करेगा एक लिस्ट जो हमारी इवन होगी। सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। हम बनाते हैं df एंड यहाँ करते हैं इवन ही करते हैं सिंपली, यहाँ हम लिखते हैं लिस्ट 1 एंड नाउ अब हम इसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे इवन की लिस्ट, और इसको हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। फिर हम करते हैं हम इसमें एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन लिस्ट 1 इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 even list dot append I, and then हम यहाँ करते हैं return even list। सो अब हमारा ये फंक्शन बन गया है। अब इसको हम कॉल करते हैं इवन। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट देते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 8 9 and then 10 11 12 13 14 15। नाउ अब हमारे क्या हुआ है, ये इवन लिस्ट की हमारी इवन जो भी इसमें ये इतने सारे नंबर्स थे उसमें से इसने छाट के सब इवन नंबर्स हमारी इवन नंबर की लिस्ट हमको रिटर्न कर दी है। तो सिंपली ये फंक्शन था हमारा। बहुत सारी, सपोज हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है तो आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैं सपोज मैंने यहाँ पर इतने सारे एक लिस्ट बना के दे दिया था। मैं यहाँ करता हूँ l इज इक्वल टू इस l कर हमने एक वेरिएबल दे दिया और यहाँ पर l करते हैं। तो सिंपली ये वर्क कर दिया। हमने l एक लिस्ट थी हमारे पास, हमने उसको इवन हमने एक हमारा जो फंक्शन था उसमें हमने उसको पुट किया और हमारे पास लिस्ट आ गई हमारे ऑड नंबर्स की। तो वैसे ही ये फंक्शन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ एक फंक्शन और बनाते हैं ऑड का। यहाँ पर सिंपली ऑड सिंपली हम मॉड्यूलस इट्स नॉट इक्वल टू करते हैं, यहाँ भी ऑड एंड देन यहाँ भी ऑड एंड नाउ अब हम करेंगे ऑड, अब वही लिस्ट l एंड देन हमारी अब ये ऑड नंबर वाली। सो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में ऐसा है कि सपोज हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम से, जिसको हम डेटा साइंस, एंड देन हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ फंक्शन एक, इसको एक काम करते हैं हम इस पर एम्प्टी फंक्शन लेते हैं एंड देन हम इसे प्रिंट करते हैं। पहले वेरिएबल बनाते हैं b जिसको हम असाइन करते हैं वैल्यू पाइथन एंड देन प्रिंट करते हैं b। नाउ हम प्रिंट करते हैं a को, जो हमारा वेरिएबल हमने सबसे पहले बनाया था, एंड प्रिंट करते हैं b को। सो एज यू कैन सी हमारा यहाँ आ रहा है a तो हमारा प्रिंट हो गया जो हमारा वेरिएबल था, लेकिन b हमारा प्रिंट नहीं हुआ। वो भी हमारे वेरिएबल था लेकिन वो फंक्शन के अंदर था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फंक्शन के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसको हम बाहर
उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ सपोज, सो अब ये हमारा यूज़ हो जाएगा पहले इसको। सो अब हमारा यहाँ फंक्शन में ये वेरिएबल कॉल हो जा रहा है, लेकिन हम सिंगल बस एक वेरिएबल को कॉल करेंगे बी नाम से, तो हमारा यहाँ सीधे एरर आ जाएगा। सीधे पाइथन हमसे कह रहा है कि नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पूछ लो उसके बारे में, ये बी डिफाइन करता ही नहीं है, ए हमारा डिफाइन करता है, क्योंकि ए हमने बाहर किया है फंक्शन के बाहर, और जो हमारा बी था पाइथन वो हमारे फंक्शन के अंदर था, तो वो एक तरीके से वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक हम उसको फंक्शन हमारा वर्क ना करे। फंक्शन वर्क भी कर दिया तो हम बाहर उसको ऐसे प्रिंट करेंगे, सो वो हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो नाउ लोकल वेरिएबल इन फंक्शन। A local variable is a variable declared inside the function that is not accessible from outside of the function that scope other local variable is limited to that function only where it is declared। ये हमने अपने पहले बात करी थी पहले वाले एग्जांपल में। If we try to access the local variable from the outside of the function we will the error as name error। हमने इसमें देखे पहले, हमने पहले वाले एग्जांपल में देख दिया था। तो सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन 1 करके, और उसमें हम एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं सपोज 23, एंड देन प्रिंट करते हैं हम लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल। एंड नाउ हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं फंक्शन 2, जिसमें हम करते हैं प्रिंट लोकल वेरिएबल देन रन। अब हम क्या करते हैं फंक्शन 1 को कॉल करते हैं। सो एज यू कैन सी हमारा लोकल वेरिएबल 23 हमारा प्रिंट हो गया है। एंड नाउ अब मैं अगर यहाँ फंक्शन 2 को कॉल करता हूँ, सो हमारे यहाँ सिंपली आ रहा है नेम लोकल वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। हमारा ये फंक्शन काम किया और उसने बोल दिया कि ये फंक्शन हमारा वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारा ये लोकल वेरिएबल था। ये सिर्फ हमारा उसी वहीं, जैसे हमने इसमें डेफिनेशन में देखा, वहीं पर ही काम करेगा जहाँ हमने उसको डिक्लेयर किया है। अनदर हम कोई फंक्शन बना दें या उसको बाहर कहीं यूज़ करें तो वो वर्क नहीं करेगा। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट लोकल, सो वही नेम लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। सो पहले वाले एग्जांपल में हमने नॉन लोकल वेरिएबल के बारे में जाना था, अब हम जानते हैं लोकल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। So a global variable is a variable that declares outside of the function. The scope of the global variable is bounded to accessible in all function of the same module. So now हम क्या करते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। टू एंड हम फिर एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन 3 प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल, और एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ फंक्शन 4 प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल। सो हमने दो फंक्शन बनाए। अब हम करते हैं फंक्शन 3 को कॉल करते हैं, तो हमारा 2 आ गया। एंड देन हम यहाँ नीचे फंक्शन 4 को कॉल करते हैं, सो हमारा 2 इसमें भी प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल जो हमने वेरिएबल बनाया था वो ग्लोबल था, उसको सब एक्सेस करते थे। जितने भी हम फंक्शन बनाएंगे वो उसमें सब में वो एक्सेसिबल हो जाएगा, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस था ग्लोबल लोकल वेरिएबल के बारे में। जस्ट नॉन लोकल वेरिएबल। So non-local variable in function in Python. Non-local variable is the keyword used to declare a variable so that it's act as a global variable for a nested function within another function. We can use non-local keyword when we want to declare a variable in a local scope and make it by non-local keyword by global variable. So हम functions में भी inner function वाले nested function बनाते हैं, उसमें हम non-local use करते हैं उस global जो variable है उसको एक तरीके से global बनाने के लिए। सो सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ आउटर का, एंड देन मैं उसमें
एक वेरिएबल बनाता हूँ x, सपोज 700, एंड नाउ अब मैं इसी के अंदर एक और फंक्शन बनाऊंगा इनर का, जिस पे हम यूज़ करेंगे नॉन लोकल, करेंगे x को, x की वैल्यू हम इसमें कुछ और कर देते हैं, 720 कर देते हैं। नाउ हम और प्रिंट करेंगे द वेरिएबल इज x। नाउ अब हमने अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। नाउ द वेरिएबल इज 720 हमारा प्रिंट हो गया है। इसमें क्या हुआ है हमारा, जब हमने पहला एक फंक्शन बनाया डेफ आउटर, उसमें हमने वेरिएबल 700 दिया था, फिर हमने उसी के अंदर एक और वेरिएबल बनाया, एक और फंक्शन बनाया, नेस्टेड फंक्शन हो गया, फिर उसको हमने इनर नाम दिया, फिर उसमें हमने जो हमारा वेरिएबल था पहला वाला जो पहले फंक्शन में था उसको हमने नॉन लोकल एक्स। सो नाउ द ग्लोबल कीवर्ड, so the global keyword used to declare that the variable inside the function is global। so हम एक और फंक्शन बनाते हैं, सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं ग्लोबल करते हैं, और इसमें हम एक वेरिएबल ग्लोबल x, ग्लोबल y इज इक्वल टू 700, नाउ प्रिंट, कुछ भी नहीं करते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, पहले अपने कॉल करते हैं एंड देन हमने अपने वेरिएबल को हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब नाउ हम प्रिंट करते हैं y को। सो एज यू कैन सी हमारा y प्रिंट हो रहा है। मैं दूसरे सेल में करूँगा तो यहाँ भी हमारा y प्रिंट हो रहा है, क्योंकि y जो हमने है यहाँ पर हमने y को ग्लोबल कर दिया है। अब वो हमारा हर जगह यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको ग्लोबल नहीं करूँ यहाँ पर, स्टार्ट करना पड़ेगा। सो y इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है अब, और वहीं अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँ ग्लोबल y करके, सो अब हमारा ये y प्रिंट हो जाएगा। सो यही है नॉन लोकल और ग्लोबल के बारे में। ये दोनों कीवर्ड हमारे यूज़ होते हैं। नॉन लोकल हमारा नेक्स्टेड फंक्शन में, और ग्लोबल हमारा किसी फंक्शन में जिसमें आपको जो आपका वेरिएबल है आपको उसको ग्लोबल करना है, आप हर जगह उसको एक्सेस करना है, तो आप उसको ग्लोबल बना देते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट इज अ वैल्यू, अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट दैट वी पास टू अ फंक्शन और मेथड कॉल। इन पाइथन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट अलाउ। पहला है हमारा पोजिशनल, दूसरा है कीवर्ड, तीसरा है डिफॉल्ट एंड चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमारा पहले हमारा वही डिफाइन फंक्शन जो हमारा डेफ है उसे हम डिफाइन करते हैं, फिर हमारा फंक्शन का जो नेम है, फिर हम उसको पैरामीटर जो देते हैं, एंड देन उसमें हम जो भी उसमें फंक्शन की बॉडी है, जो भी हमने एक्सप्रेशन उसमें यूज़ किया है, एंड देन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें आर्गूमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो पहला आर्गुमेंट हमारा पोजीशन आर्गुमेंट। सो पोजीशन आर्गुमेंट आर आर्गुमेंट दैट आर पास टू फंक्शन इन अ प्रॉपर पोजीशन ऑर्डर। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं, अब उस ऐड का ही फंक्शन बनाते हैं, इसमें a और b हम एक एंटर रिटर्न करते हैं, a माइनस b। नाउ अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐड 20 एंड 10। नाउ हमारा 10 इसमें आ गया क्योंकि 20 माइनस 10 हो गया, पे a हमारा पहला और b हमारा दूसरा है। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड करूँ, करते हैं 10 20, एज यू कैन सी अब हमारा -10 आ गया क्योंकि 10 से हमने
20 को माइनस किया तो -10 आ गया हमारा। और इसी वजह से हम ये पोजीशन आर्गुमेंट एक पोजीशन लेके चलता है। अगर हमें 20 - 10 करना है तो हमको 20 पहले और 10 वापस बाद में ही लिखना पड़ेगा। ये पोजीशन के हिसाब से चलता है, दैट्स वाई इसको पोजीशन आर्गुमेंट कहते हैं। सो नाउ ए कीवर्ड आर्गुमेंट। A keyword argument is an argument value passed to function preceded by the variable name and an equal sign. So suppose हम एक फंक्शन बनाते हैं मैसेज का, जिसे हम लिखते हैं नेम एंड सर नेम। नाउ प्रिंट करते हैं हेलो नेम। नाउ अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पोजीशन आर्गुमेंट था उसमें हमें हमको पहला नेम ही लिखना पड़ेगा और दूसरे में हमको अपना सरनेम जो भी उसमें डालना है वो लिखना पड़ेगा। तो सपोज मैं लिखता हूँ यश एंड सो हमारा आ गया हेलो यश अग्रवाल। लेकिन अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ सो यही हमारा पोजीशन आर्गुमेंट है। ये पोजीशन के हिसाब से चलेगा, पहले हमने ये दिया तो पहला वाला ही लेगा, दूसरा हमने दिया तो दूसरा वाला ही दिएगा। तो इसमें जब हमको ऐसा करना है तो हम इसमें यूज़ करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट का। इसको रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ सरनेम इज इक्वल टू एंड देन नेम इज इक्वल टू एज यू कैन सी। अब हमारा एक कीवर्ड आर्गुमेंट लेकिन ये पोजीशन में ही चला। पहले हमने सरनेम लिख दिया था यहाँ और बाद में नेम लिखा था, लेकिन इसने पहले नेम को ही लिया, जैसे उसमें हमने इसकी उसमें पोजीशन में दिया था, पैरामीटर में दिया था, और वैसे ही इसने उसको उसकी पोजीशन ली है। बाकी हम यहाँ पर कैसे भी लिखे तो अब ऐसे में कीवर्ड आर्गुमेंट का हम यूज़ करते हैं। Now coming over default argument. So in a function, argument can have default values. We assign default values to our argument using the assignment operator. At the same time of the function definition, you can define a function with any number of the default argument. So जैसे कि आप ये इमेज में इस एग्जांपल में देखते हैं, हमने इसमें फंक्शन नेम बनाया mysum। इसमें हमने पैरामीटर्स दिए a b c और एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया d इज इक्वल टू 40 एंड देन हमने रिटर्न करा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड देन फंक्शन को कॉल किया तो हमने इसमें 10 20 और c इज इक्वल टू 30 हमने पोजीशन आर्गुमेंट एक कीवर्ड आर्गुमेंट इसमें दिया है। एंड देन यहाँ पोजीशन आर्गुमेंट वैल्यूज गेट असाइंड एज पर द सीक्वेंस एंड कीवर्ड हमने जैसे जाना था कीवर्ड आर द दोज आर्गुमेंट वेयर वैल्यूज गेट असाइंड टू द आर्गुमेंट बाय देयर कीवर्ड। वो हमने आर्गुमेंट में असाइन कर देते हैं हम, जैसे c था तो c में हमने असाइन कर दिया 30 एंड बाकी हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज इन असाइनमेंट यूजिंग द ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेट। सो इसका हम एक एग्जांपल करते हैं, यही वाला एग्जांपल करते हैं डेफ सम ए बी सी एंड एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम करते हैं 40 अब हम करते हैं रिटर्न a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं सम a को हम करते हैं 10 20 अब वही कीवर्ड आर्गुमेंट लगा लेते हैं c इज इक्वल टू 30। सो एज यू कैन सी हमारा यहाँ 100 आ गया। 100 कैसे आया, 10 हमारा a हो गया, 20 हमारा b और c हमारा 30 एंड देन d हमारा 40 उससे बाय डिफॉल्ट ले लिया और हमारा 100 हो गया। 10 प्लस 20 30 30 प्लस 30 60 एंड 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। सो ऐसे हमारा ये वर्क करता है। सपोज मैं यहाँ पर d इज इक्वल टू 90 कर देता तो यहाँ हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको d में यहाँ पर वैल्यू चेंज करी। लेकिन यहीं अगर मैं 90 कर दूँ
तो ये हमारा पोजीशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, इसके बारे में अभी हम जानेंगे, ऐसे हमारा ये एरर आ जाएगा। सो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट शुड फॉलो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था, सो वो इसी का ही है। हमने इसमें एक फंक्शन बनाया है माई सम, और ए बी और सी हमने एक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट डाला, फिर उसके बाद एक नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट डी डाला, तो ये हमारा एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, क्योंकि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। सो वैसे ही हमारा नीचे एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कीवर्ड आर्गुमेंट मस्ट फॉलो पोजीशन आर्गुमेंट। सो हमने इसमें एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल डाला था, तो हमने इसमें क्या किया था, जब हमने आर्गुमेंट्स पास किए 10 20 हम बीच में हमने कीवर्ड आर्गुमेंट डाल दिया, फिर उसके बाद हमने एक और पोजीशन आर्गुमेंट डाल दिया, तो ये हमारा एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। पोजीशन आर्गुमेंट फॉलो करता है कीवर्ड आर्गुमेंट को, कीवर्ड आर्गुमेंट फॉलो नहीं करता। अगर आप ऐसे पुट कर दे तो आपका वहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सो नीचे जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने लास्ट में कीवर्ड आर्गुमेंट डाल दिया था, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 3 है, द ऑर्डर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट ऑल द कीवर्ड आर्गुमेंट पास्ड मस्ट मैच वन ऑफ द आर्गुमेंट कैपिटेड बाय द एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। सो जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया है, इसमें हमने जैसे फंक्शन बनाया गेट स्टूडेंट का, इसमें हमने नेम एज और ग्रेड लिखा था, फिर उसमें प्रिंट कराया था नेम एज और ग्रेड को, और हम गेट स्टूडेंट में पहले में ग्रेड नेम और एज डाला था, और दूसरे में भी हमने नेम एज और स्टैंडर्ड डाल दिया था। तो ये हमारा सिंटैक्स एरर आएगा बेसिकली, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, जो हमने पैरामीटर्स में और हमारे आर्गुमेंट में दोनों सेम होने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए फंक्शन से, फंक्शन को वो फंक्शन उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो नहीं करेगा तो हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा, कुछ आप अलग नहीं कर सकते हो। इसमें इनकी पोजीशन मायने नहीं रखती, लेकिन आपको वो सही लिखना होगा। चौथा पॉइंट आता है हमारा, नो आर्गुमेंट शुड रिसीविंग अ वैल्यू मोर देन वंस। सो इसमें वही है एग्जांपल नेम एज और ग्रेड का, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें एज दो बार दे दिया था, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। जब आपने एक बार दिया है तो आपको एक ही बार देना है, एक ही बार हुआ तो एक ही बार मानेगा, अगर आप दो बार दोगे तो वहाँ पर आपका error. So variable length argument. So in Python sometimes there are situations whenever you need to pass multiple numbers of argument to a function. Such type of arguments are called variable length argument. We kept declare a variable length with the asterisk symbols. हमारा एक होता है args और दूसरा होता है quads. So आपके उसमें कभी कभी सिचुएशन आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, जैसे हम पैरामीटर्स डालते हैं, आप पैरामीटर्स डालने में पता नहीं चलेगा कि हमें इसमें कितने पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। सो उस टाइम हमारा क्वाड्स वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट काम आता है। सो सबसे पहले हम इसमें आर्ग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो हम यहाँ करते हैं, सपोज़ हम यहाँ डेफ कर रहे हैं, डेफ के बाद माई फंक्शन, एंड देन हमें अभी पता नहीं कि कितने पैरामीटर यूज़ करने हैं, तो हम सीधे आर्ग्स करेंगे। नाउ हम यहाँ करते हैं सपोज़ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन print I। सो नाउ अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा ये फंक्शन पूरा हमारा काम किया है। हमारी 1 2 3 4 इसमें कोई हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए थे, लेकिन हमने जितने भी आर्गुमेंट्स चाहे हमने उतने दे दिए। मैं यहाँ पर कितने भी आर्गुमेंट्स बढ़ा दूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 10 11, ये हमारा उसमें पूरा एक टप्पल इसने उसको बना दिया है, और उसमें वो लूप को चला के हमें ये सारे आउटपुट्स दे दिए हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक कीवर्ड आर्गुमेंट डाल देता हूँ, c = 40। सो अब हमारा एरर दे देगा, क्योंकि हमने कीवर्ड आर्गुमेंट डाल दिया, हमने कोई पैरामीटर दिए नहीं है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट डालने का कोई मतलब पड़ा ही नहीं। सो ऐसे हमारा ये आर्ग्स यूज़ होता है। सो नाउ जैसे कि हमने अभी आर्ग्स का यूज़ करा था पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए, अब हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे क्वाड से आर्गुमेंट के लिए, मतलब हम क्वाड से डिक्शनरी बनाते हैं। सो नाउ हम यहाँ बनाते हैं माई फंक्शन 2 नाम से बनाते हैं, और यहाँ करते हैं सपोज क्वाड्स, एंड नाउ हम यहाँ पर एक करते हैं फॉर की करते हैं, फॉर की इन quads print
की हमारी क्वार्क्स का की। नाउ अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं टू सपोज़ हम करते हैं सपोज़ ऐसे इंग्लिश इज इक्वल टू 90, मैथ्स इज इक्वल टू 100। सो नाउ हमारा अब ये एक तरीके से डिक्शनरी का काम कर रहा है। सपोज़ मैं यहाँ करूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट स्क्वाड। नाउ हमारी ये डिक्शनरी बन गई है, जैसे आप देख सकते हैं लूप की वजह से वहाँ काम किया है। इसको सही करने के लिए हम इसको यहाँ कर देते हैं। नाउ हमारा यहाँ इंग्लिश 90, ये हमारा जो क्वार्ट्स है वो हमारा यूज़ होता है डिक्शनरी के लिए, मतलब डिक्शनरी बनाने के डिक्शनरी के लिए क्वार्ट्स हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए, जिसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डालते हैं। और हमारा आर्क्स काम करता है पोजीशन आर्ग्यूमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की जगह यहाँ पर एक पोजीशन आर्ग्यूमेंट डाल दूँ, तो आपको पता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। यहाँ ये गलत हो गया और यहीं मैं इसको पहले डालता हूँ, सपोज़ 10। सो ये हमारा आ गया फंक्शन टू टेक्स 0 पोजीशन आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। मतलब हमारा जो क्वार्ट्स है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेता है और आर्क्स हमारा पोजीशन आर्ग्यूमेंट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।